जम्मू कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात पर सबकी निगाहें हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में 11 तारीख को 2 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी उपचुनाव होने जा रहे हैं, बाईपोल। और इन 2 सीटों पर चाहे बडगाम की बात करें या नगरोटा की बात करें, दोनों सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जाहिर सी बात है कि जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या बाईपोल होते हैं तो जो मौजूदा सरकार होती है उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। ऐसे में नगरोटा पर बीजेपी जहां पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, मौजूदा में बीजेपी की सीट है, और इसके अलावा बडगाम की अगर बात की जाए तो बडगाम में भी मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। इन इंतखाबात और यहां की जो सूरत हाल है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं दरअसल उमर अब्दुल्लाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने सीधे सीधे पीडीपी पर निशाना साधा है। और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीडीपी दरअसल बीजेपी के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ रही है। जी हां, उमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर नगरोटा में पीडीपी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा है, अगर पीडीपी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारती तो ऐसा लगता कि वो बीजेपी के खिलाफ मैदान में है, लेकिन यहां पर तो पीडीपी ने एक तरह से खुला मैदान बीजेपी के लिए छोड़ दिया है और बीजेपी के लिए आसानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो भी हम आपको पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद नगरोटा इंतखाबात की हम बात करें कि यहां पर सियासी सूरत हाल क्या कुछ है, या उमर अब्दुल्ला ने आखिर यह बयान क्यों दिया है, पीडीपी को शक की नजर से आखिर उमर अब्दुल्ला क्यों देख रहे हैं। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला का यह बयान सुनिए। इलेक्शन स्टार्ट नहीं करते ना, हम वो लोग नहीं हैं जो लोगों से वादा करते हैं कि हम बीजेपी को बाहर रखेंगे और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं। हम जब कहते हैं हम कुछ करेंगे तो करेंगे, और हमने शुरुआत भी की है। तो उमर अब्दुल्ला का आपने बयान सुना जिसमें उमर अब्दुल्ला दरअसल सीधे सीधे पीडीपी पर निशाना साध रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी दरअसल आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ खड़ी है, बीजेपी के लिए काम कर रही है, और ये बयान दरअसल उमर अब्दुल्ला ने इस वजह से दिया क्योंकि बडगाम में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, यहां पर पीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन नगरोटा जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है, देवयानी राणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और ऐसे में यहां पर कई सियासी पार्टियां, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, और भी कई पार्टियां हैं जिन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे पीडीपी और महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती दरअसल यहां पर बीजेपी का सपोर्ट कर रही हैं, बीजेपी का साथ दे रही हैं, और इसी वजह से यहां पर नगरोटा की सीट पर पीडीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। आपको बताते चले कि खासतौर से नगरोटा की अगर बात करें, दरअसल उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि दीगर जमातें और खासतौर पर पीडीपी के खिलाफ खुलकर मुकाबला नहीं कर रही, यानी बीजेपी के खिलाफ पीडीपी खुलकर मुकाबला नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि नगरोटा के बाईपोल में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का उम्मीदवार है, और अगर पीडीपी वाकई बीजेपी के खिलाफ है तो वो वहां उम्मीदवार क्यों नहीं उतारती या क्यों नहीं खड़ा कर रही है। दीगर जो जमातें हैं जिसमें पीडीपी भी आती है, इसने इस इल्जाम को हालांकि मुस्तरद किया है। पीडीपी की तरफ से कहा गया है कि हमने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, अपनी पार्टी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। दरअसल यहां पर उनकी इतनी मजबूती नहीं, इस वजह से उन्होंने यहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने का कहना है कि नगरोटा के हल्के में उन्होंने खुद अपने लिए उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, बल्कि अपनी इत्तेहादी जमात यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जो इंडिया अलायंस और इत्तेहाद का हिस्सा है, यानी कांग्रेस के उम्मीदवार को खड़ा किया है। और उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि वो यहां से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, बल्कि कांग्रेस यहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़े और वो कांग्रेस के उम्मीदवार को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सीधे सीधे कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस आती है तो कांग्रेस के सपोर्ट कर रही है, लेकिन पीडीपी ने जिस तरह से मैदान छोड़ा है, ऐसे में अब इस पर उमर अब्दुल्ला एक तरह से नाराज नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा है। और पीडीपी ने भी यह अंदाजा लगाया होगा कि इस हल्के में उसकी शिकस्त का इम्कान ज्यादा है, यह वसाइल इतने दस्तयाब नहीं कि लड़ा जा सके, इस वजह से उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया होगा। लेकिन इस पीडीपी का नगरोटा से नहीं आना और अपना उम्मीदवार नहीं उतारना, कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला अब इस पर एक तरह से सीधे सीधे पीडीपी पर निशाना साध रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है
तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि पीडीपी तो मैदान छोड़कर एक तरह से वापस चली गई है। पीडीपी ने तो एक तरह से मैदान ही छोड़ दिया है। नगरोटा में कम से कम अगर पीडीपी यहां से नहीं जीत सकती थी, लेकिन अपना उम्मीदवार तो उतारना चाहिए था, लेकिन पीडीपी ने अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा है। यानी पीडीपी और महबूबा मुफ्ती आज भी बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी के साथ खड़ी है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 से पहले एक सरकार बनी थी और यह सरकार भी अलायंस की थी, जिसमें महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और इस सरकार में महबूबा मुफ्ती नेशनल वजीर आला थी, सीएम थी। हालांकि यह सरकार बहुत दिनों तक नहीं चला और यह जो रिश्ता था, यह जो इत्तेहाद था, अलायंस था, यह भी टूट गया था। लेकिन इसके बाद से वक्फे से इस तरह के बयानात या खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस तरह के बयानात आते रहते हैं कि पीडीपी और महबूबा मुफ्ती का दरअसल बीजेपी के साथ रिश्ता है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। और नगरोटा में जो सियासी सूरत हाल है, यह जिस तरह से पीडीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, ऐसे में उमर अब्दुल्लाह को निशाना साधने का, उमर अब्दुल्लाह को पीडीपी पर इल्जाम लगाने का एक बड़ा मौका मिल गया है कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। नगरोटा की उन्होंने बात की या इसी तरह से बडगाम की बात की और उन्होंने कहा कि बडगाम में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है, वहां पर बडगाम में नुकसान पहुंचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, अपनी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया और दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। तो फिर नगरोटा में इन पार्टियों ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? क्योंकि ये पार्टियां चाहती हैं कि सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त इन इंतखाबात में हो। इस वजह से पीडीपी ऐसा कर रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने बड़ा इल्जाम महबूबा मुफ्ती की सियासत पर और पीडीपी पर लगाया है कि पीडीपी अब छुप कर नहीं बल्कि खुलकर एक तरह से बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अगर पीडीपी बीजेपी के खिलाफ होती, बीजेपी को हराना चाहती, तो शायद अपना उम्मीदवार नगरोटा में उतार सकती थी, लेकिन वो तो मैदान छोड़कर एक तरह से फरार हो गई है। अब नगरोटा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए कि नगरोटा की लड़ाई बहुत अहम है। यहां से आप देखिए कि बीजेपी उम्मीदवार मैदान में है और बीजेपी का यह गढ़ माना जाता है। एक वक्त तक, जब तक देवयानी राणा के जो पिता है वो जब यहां से चुनाव लड़ते थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां से जीत कर आई थी, लेकिन उसके बाद देखिए कि जब देवयानी राणा के पिता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी और बीजेपी में गए तो बीजेपी एक बड़े मार्जिन के साथ यहां से जीतकर मैदान में आई है। और इस बार अब आप देखिए कि नगरोटा असेंबली हलका जम्मू इलाके में एक बहुत अहम हलका माना जाता है और यहां पर आप देखिए कि साल 2024 में इस हलके की इंतखाबी फहरिस्त में तकरीबन 95,291 रजिस्टर्ड वोटर्स थे और इसके अलावा शहरी और देही इलाके जो थे मिलाकर इस हलके के अंदर मुख्तलिफ समाजी ग्रुप भी हैं। नगरोटा शहर की मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक तकरीबन 14,174 नफूस थे, मर्द और खवातीन में इन्हें एक तरह से सेंसस में बांटा गया था। और इसके अलावा आप देखिए कि यहां पर जो पिछला चुनाव था वो भी बीजेपी ने जीता था और काफी ज्यादा मार्जिन के साथ जीता था, क्योंकि देवयानी राणा के जो पिता थे उनका देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया और उसकी वजह से यह सीट खाली है। और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी पूरी मजबूती के साथ यहां पर लड़ रही है। साल 2024 के असेंबली इंतखाबात में देवेंद्र सिंह राणा, जो देवयानी राणा जो मौजूदा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनके वालिद हैं, फादर हैं देवेंद्र राणा ने बीजेपी के टिकट पर इस हलके में चुनाव लड़ा था और उन्होंने तकरीबन 48,113 वोट लिए और मुकाबले में दूसरे नंबर पर आने वाले जोगिंदर सिंह जो कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, उनको तकरीबन 17,641 वोट मिले थे और मार्जिन तकरीबन 30,000 रहा था। यानी यह सीट बीजेपी ने तकरीबन 30,000 वोटों से जीती थी और यही वजह है कि बीजेपी यहां पर पुरउम्मीद नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो माहौल है इस सीट पर या जो चुनावी समीकरण है, इसके लिए पीडीपी या दूसरी जो सियासी पार्टियां जिन्होंने अपने उम्मीदवार यहां पर नहीं उतारे हैं उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अभी चुनाव है, लेकिन चुनाव के बाद जो तस्वीर निकल कर आएगी, ये बयानात और जवाबी बयानात की जो लड़ाई है ये एक तरह से थमेगी नहीं, बल्कि आगे आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेजतर होती जाएगी।